वर्ष कंटिन्यूस समाधि में एस्ट्रल जर्नी जा जाके रिसर्च किया हूँ। हमारा कारण शरीर जिसमें हमारे कर्म होते हैं, वो डिसॉल्व कब होता है? वो हमें भोगने पड़ते हैं, या अगर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम अपने संकल्प मात्र से भी उस प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं? हमारे हजारों जन्मों की ऊर्जा इस सौर मंडल में आज भी विचरण कर रही है। ऑटोमेटिक हम हजारों साल की एनर्जी को 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। योगी जी, एक आत्मा की यात्रा कब समाप्त होती है? और शिव ऐसे अखंड समाधि में बैठे आपको दिखेंगे तो पूरा शरीर मेरा स्वयं प्रकाशवान हो गया। बाद ब्रह्म प्रकाश के डीप तक गया, पर उस ब्रह्म प्रकाश का अंत नहीं देखा। आप हमें प्लीज ज्ञानगंज के बारे में बताइए अपने अनुभव से। तो उनके शरीर को जब पार करके जाओगे तो अंदर फिर और विचित्र दुनिया मिलेगी। तो प्राण विखंडन करके हमने अपने बॉडी के अलग अलग एनर्जी को अलग किया। ये देखने का विषय नहीं, ये अनुभूति का विषय है। तो सूक्ष्म शरीर से कमर के बल गिरा था तो इतना अजीब लग रहा था कि कहाँ आ गए, कहाँ लेके आ गए, यहाँ से कब निकलूं। पर वो ले जाते गए, हाथ पकड़ पकड़ चल चल चल। हम भारतीय परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि भारत में एक से बढ़कर एक हीरे जवाहरात से भी अनमोल आत्म साक्षात्कारी संत मिलते हैं। उन्हीं में से एक संत हैं योगी हरिओम दास जी। ये एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने के बाद इन्होंने यूनिवर्स के ऐसे रहस्यों को उजागर किया है जो साइंस की पहुंच के भी परे है। इन टॉपिक्स पर इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है इनर साइंस। आइए इनका स्वागत करते हैं। प्रणाम योगी जी। जी प्रणाम। वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जी, आप एक आत्म साक्षात्कारी हैं, तो आप हमें बताइए कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है? यदि हम इनर एनर्जी के विषय में बात करें तो आत्म साक्षात्कार हमारा जो सोल है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, यदि वह पूरी एनर्जी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और जिस प्रकार हम लोगों ने सुना है कि हम मानव प्राणी के अंदर एक आत्म रूपी ऊर्जा होती है, एक सोल होता है। तो जब हम स्वयं को जान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैंने इस काया को धारण किया, तो वह एक आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। और उसी के जब हम डीप में जाएंगे तो हम ऐसे महसूस करेंगे कि हमारे इस शरीर के आवरण से बाहर ही हम खड़े हैं और हम अपने ही आप को ही देख रहे हैं। और 84 लाख योनि जो कहते हैं, उसका श्रेष्ठ योनि मनुष्य तन है। और मनुष्य तन में मुझे जन्म दिया, तो इस जन्म के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को जानना भी हमारे जीवन का, लाइफ का एक मस्ट पार्ट है जिसे जानना चाहिए। और यह सब संभव है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन से। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि मनुष्य का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। आप एक आत्म साक्षात्कारी हैं, अब आपका लक्ष्य क्या है? जिस प्रकार परमात्मा ने 16 वर्ष की आयु में हमें गॉड गिफ्ट किया, यह मैं तो जानता नहीं था कि ईश्वर भगवान क्या है। मैं भी एक साधारण इंसान ही था, हर इंसान की तरह। चलते चलते क्लास 10th का एग्जाम देके गर्मी की छुट्टी में इस गांव पे मैं घूमने आया, और खुले दृष्टि में मुझे वो दर्शन हुए। और फिर पेड़ के नीचे बैठकर शरीर से मेरे अंदर से ऐसे सोल, अब तो सोल मैं जान रहा हूँ, उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि ये आत्मा होती क्या है। जी। और मेरे मुंह से ऐसे निकले और ऐसे गेजरे टाइप से निकले जैसे कि बॉडी मेरा सेंसलेस हो गया, मतलब डेथ हो गई। और मेरा ट्रांसपेरेंट बॉडी, कारण रूपी शरीर, एनर्जी बॉडी। वो एक, हाँ, एनर्जी बॉडी कह लें, तो उसे ऐसे एक दिव्य शक्ति अपने साथ लेके देवलोक की यात्रा में गए। और आसमान में कई आसमान के परत ले जाते ले जाते ले जाते कई सुरंग पड़े, और फिर वहां जाकर एक मोटा आसमान का लेयर, और वहां मुझे खड़े करके बोले कि बेटा बोल ओम ओम। और जैसे ओम कहलाए 3 बार, इतनी एनर्जी निकली सर से, और वह आसमान तक फटा चट्टान, और ऊपर पहुंचे तो वहां एक प्रकाश पुंज के दर्शन हुए मुझे। और शिवलिंग की आकृति का बहुत ही विशाल प्रकाश था।
और उसी से थोड़ा दूर पे एक दुर्गा माँ की आकृति, जिस प्रकार हम तस्वीर देखते हैं जी। तो तस्वीर 2% मान लें कि 2% मिलती जुलती है, ठीक। परंतु 98% एक लावा, एक ज्वाला और एक ऐसी ऊर्जा और आकृति और ट्रांसपेरेंट जिसे शब्दों से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो और आपको जब वहां जी, पहुंचा, जो आपको आप बोले प्रकाश दिखा, तो वो कौन से रंग का दिखा, जो शिवलिंग की शेप में प्रकाश था? देखिए प्रकाश वो लाल और श्वेत रंग का था। अच्छा, उसमें एक ब्लू ब्लू सा हल्का सेट सा भी था, परंतु बहुत ही तेज था। मतलब सूक्ष्म शरीर से भी 1 सेकंड देखना भी कठिन है ऐसा प्रकाश, बहुत तीव्र। और मैं छोटा सा बालक के रूप में था। मेरे साथ जो दादा गुरु, पूर्व जन्म के जो मेरे गुरु हैं, जी। जो मुझे लेकर गए, वो जी। कहते हैं बेटा प्रणाम कर। तो जब उन्होंने कहा कि बेटा प्रणाम कर, तब मेरा सर झुका। तो ऐसी दुर्गा माँ की आकृति थी, शेर पे तो नहीं बैठी थी, जी। ऐसे खड़े रूप में। एनर्जी बॉडी थी ना? और जी। हाँ, पर प्रत्यक्ष इंसान की भांति दिख रहे थे, परंतु बहुत एनर्जी रूप में। मतलब इतना लावा, इतना आग का धधकता हुआ गोला मान ले, उससे भी 1000 गुना ज्यादा, इनफिनाइट। माथे को ऐसे सर पे रखवाए और रखा, तो पूरा शरीर मेरा स्वयं प्रकाशवान हो गया और अजीब सा लगा। तो माँ के कुछ टेलीपैथी वर्ड थे कि बेटा आ गया तू, अब जब आज से तू जब चाहेगा तो मेरी दुनिया में तू आ सकता है। जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल सच की घटना है। मैं भी कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी था, कोई स्पिरिचुअल में बचपन से नहीं था, जी। और ना ही ऐसा कुछ था कि अध्यात्म में मुझे जाना है। वहां से मैं लौट के जी। फिर वापस आया। और सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि जिस पेड़ बरगद और आम के नीचे मेरा बॉडी ऐसे डेथ अवस्था में पड़ा हुआ था, ये जंगल था बहुत घना विशाल, अब तो ये आश्रम का रूप ले लिया है। तो यहाँ, हाँ, जहाँ हम हैं यहीं की बात है। जी। तो जैसे मैं वो गुरु जी के साथ जो ट्रांसपेरेंट थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, पलके लटके, और ये बाल तो ऐसे जो जमीन में झाड़ू लगाते चले, इतने बड़े लट, 12 12 20 20 फीट के, और ट्रांसपेरेंट बॉडी थी। जैसे मैंने अपने शरीर को पड़ा हुआ देखा तो तुरंत उसमें ऐसे जाके प्रवेश करने की कोशिश किया। तो बहुत तेज गर्जना से कहते, ठहर जा तू, क्यों जा रहा तू उसमें प्रवेश करने। जी। तो 2 पल के लिए तो डरा और मैं रुका। तो बोलते, देख बेटा, वो शरीर है और ये तू जो खड़ा है ये आत्मा है, परंतु जब यह आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक ऊर्जा, वास्तविक मूल्य को भूल जाती है, और संसार को जो देखती है उसी के पाने की चाह में भागती रहती है, भागते रहते हो। और जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के कुछ पल पहले उनको यह आभास होता है, परंतु सब समय हमारा निकल चुका होता है। जी। तो जब वैसा बोध कराया उन्होंने, तो मुझे लगा ये शरीर तो मेरा एक सहायक है, पूर्ण तो मैं ही हूं। फिर मेरा प्रवेश करने का मन नहीं किया शरीर में। वहां से वापस आते हुए और मैं उन्हीं के पैर पास खड़ा हुआ, मैं कहा नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा इस शरीर में। बोले नहीं बेटा, इसमें जा, दुनिया में बहुत कुछ करना है और लोगों को इस योर तेरे को लेके जाना है। और जी। ऐसा कुछ यहाँ से उनके वेब्स निकला शरीर से, जी। तरंग ऊर्जा, और मेरे को ऐसे फोकस करके ढकेल के जबरदस्ती शरीर में प्रवेश कर दिए। जब मैं प्रवेश किया तो ऐसे आंख से, मत पहले तो ऊपर की ही दुनिया दिखती रह गई, थोड़ा पल्स वल्स चला, जब अपने नॉर्मल अवस्था में आया, लगभग जी। 20% अवस्था में आंख खुले, तो ये दुनिया दिख ही नहीं रही थी मुझे, सिर्फ ऊपर और आसमान का दुनिया दिखे, आंखों से आंसू, रोना। क्योंकि आपने एक दिव्य एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये दिन की बात है, दिन के 3 4 बजे, ना कोई स्वप्न, ना कोई टीवी सीरियल, ना कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं था। दिन में, और गर्मी के सीजन में, ये 25 मई सन 2000 को हुआ मेरे साथ ऐसा। फिर दूसरे दिन से मेरे बहुत सारे इतिहास हुए, बहुत चला। तो मुख्य आत्म साक्षात्कार का संक्षिप्त में इसे समझें। मेरा तड़फन है कि हर इंसान का आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, स्वयं से स्वयं का मिलन होना चाहिए, और स्वयं की ऊर्जा को हर इंसान जाने, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो। मेरे दादा गुरुदेव ने
50,000 वर्ष पुराना इतिहास मुझे दिखाए, 50,024 वर्ष आज को यदि लें तो, और मेरे 6 जन्मों की साधना तपस्या को हमारे साथ जोड़े, इसके साथ जो सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे सनातन में ऐसे अद्भुत अलौकिक क्रियाएं होती थी, जैसे सूक्ष्म जगत का दर्शन, पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा और आत्म साक्षात्कार। मेरा जो उद्देश्य है, जो सतयुग त्रेता द्वापर की सूक्ष्म ऊर्जा और जो गोपनीय क्रियाएं थी जो विलुप्त हो गई, उसे जन जन तक पहुंचाना। जी, आप सूक्ष्म लोक की यात्रा भी करते हैं और कई रहस्यों को उजागर करते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद एक ये भी लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन को यहाँ तक लाना है। नहीं, आत्म साक्षात्कार एक अलग पार्ट हो गया और सूक्ष्म जगत की यात्रा एक अलग पार्ट हो गया। जैसे आपके पास एक रोल्स रॉयस कार भी खड़ी है और एक छोटा सा कोई कार आपके पास खड़ी है, तो आप मार्केट जाने के लिए कोई छोटी गाड़ी यूज करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल के लिए उसे यूज करते हैं, और दोनों अनुभव को लाके आप लोगों के बीच में साझा करते हैं। आत्म साक्षात्कार यदि सबका हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो सब लोग सूक्ष्म लोक की यात्रा कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करके जब हम पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन की एनर्जी आएगी। प्राण विखंडन मतलब समझ रहे हैं? हम इंसान के अंदर 10 प्राण हैं, जिसमें 5 प्राण हैं, 5 उसके सहायक हैं। हमारे पूर्व काल में ऋषि मुनि योगी जन इसी प्राण को जागृत कर लेते थे, और एक प्राण यदि निकाल के गए तो अपने बॉडी के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो सूक्ष्म जी, ऊर्जा रूपी ट्रांसपेरेंट जी, बॉडी है, जी, उससे वो कहीं भी रूप धारण कर लेते थे। जी, और यदि उनका एक शरीर नष्ट हो जाए तो कहीं भी एक सेल भी हो ना, सेल्स अपने अंदर कोशिका, जी, उससे भी एक शरीर का आवरण तैयार किया जा सकता है। उसी तरह से हमारे सेल्स रूपी पॉजिटिव एनर्जी की भी कोशिकाएं हमारे हजारों जन्मों की ऊर्जा इस सौर मंडल में आज भी विचरण कर रही हैं। जी। हमें उससे जुड़ने की जरूरत है। ऑटोमेटिक हम हजारों साल की एनर्जी को 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि हम यहाँ पे हैं और हायर सेल्फ का एक अंश ऊपर भी है। उसे आप स्पिरिचुअल में ऐसे समझ सकते हैं। कभी मेरे से कुछ साइंटिस्ट मिले थे, जर्मनी वगैरह के थे, कहीं मैं बिंग्स में गया था, डॉक्टर योगी और साइंटिस्ट के बिंग्स में। बहुत पुरानी बात है, लगभग 12 वर्ष पहले की बात है। तो मेरा चूज किया गया और मैं गया, तो सबको ही बताएं, कोई कहे सोल इधर है, कोई कुछ कहे, अपने अपने अनुभवों को सब साझा करते थे। हाँ, साइंटिस्ट थे कुछ, MRI मशीन, सिटी स्कैन के इन्वेंशन वाले, वो अपना प्रोजेक्टर लेके बता रहे थे हमने ऐसा किया, ये किया। मतलब साइंटिस्ट भी आए थे, अदर आउट ऑफ कंट्री के भी थे, जी, और इंडिया में ही ये बिंग्स था कहीं। जी, तो मेरे को बोले, तो मेरे साथ और कुछ IIT के प्रोफेसर्स बैठे थे, तो मैं कह रहा ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, ये जो कह रहे हैं, और साइंस तो स्पिरिचुअल को मानती नहीं, तो ये कौन सा मुखौटा पहन के बात कर रहे हैं। बोले योगी जी हम सपोर्ट करते हैं, आप तो स्टेज में जाओ। मैं गया, मैंने कहा कि देखिए सोल इधर तो नहीं देखा, इधर होती है, और मैं बॉडी से निकल के दिखाता हूँ, बेहतर है। जी, हाँ, मैंने ये 2-4 बार किया भी लोगों के बीच में, और भविष्य में मैं दिखाऊंगा भी। ओ, यह डॉक्टर जब किसी का डेथ होता है तो फाइनल डिसीजन डॉक्टर्स हमारे या तो पल्स या हार्ट को ही देख के बोलते हैं कि इस नो मोर, जी, इसकी डेथ हो गई। यहाँ आला लगा के चेक नहीं करते कि इसकी आत्म चेतना है कि नहीं है। कि तुम्हें कहा साइंस इसको क्या मानती है, आप बताइए मुझे। और नासा में एक साइंटिस्ट हैं थे, उनके फादर मेरे यहाँ आते रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ओके, और पहले के वो चीफ वगैरह थे वहाँ के, काफी अच्छे पोस्ट में थे। तो उनके फादर, अभी भी 1 हफ्ते पहले बात हुई थी मेरी। जी, तो यदि उस विषय को मैं बताऊंगा तो बहुत दुख लगेगा कि फादर यहाँ किस पोजीशन में है हमारे देश में। है, NRI ही है, बट अब यहाँ नहीं है, सिटीजनशिप में है वहाँ। जी, फादर उनके इंडिया में है। जी, तो जब ऐसा हुआ तो फिर उनके साथ बहुत डिस्कस होने पे उन्होंने कहा मेरे से कि योगी जी, अध्यात्म में जिसको आप लोग आत्मा, परमात्मा कहते हैं, मैं क्या, शरीर से जब वो एनर्जी निकलती है तो वो तो आसमान जाती है। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही जो मैं साझा करना चाहूंगा, साइंस और स्पिरिचुअल, जैसा आपने नाम दिया है उस तरह से हम एक्सप्लेन करके आज इसको जी, आपके शब्दों को यथावत रखेंगे। जी, यू आर तो अ स्पिरिचुअल उन्होंने, साइंटिस्ट। हाँ, स्पिरिचुअल साइंस। तो
उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड के ऊपर 96% ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी का आज तक कोई पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया। और हम मानव प्राणी के अंदर जितना मस्तिष्क में कोशिकाएं और ऊर्जा है, दुनिया का जितना बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, उसका 0.6% तक ही एनर्जी यूज कर पाए हैं। और यदि संसारिक आवरण में लें तो 6% तक। चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे निकोला टेस्ला हो, लुइस पॉस्चर हो, या हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जी। ऋषि मुनियों के आविष्कार का पेटेंट नहीं हो पाया तो समाज में प्रॉपर आ नहीं पाया, पर हमारे ग्रंथ में इतिहास गवाह है इसका। जी। उन्होंने कहा कि जब इंसान मरते हैं तो जो 96% सेल ऊपर हैं और ये 4% बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जस्ट लाइक ए मैग्नेट की तरह यह एनर्जी निकलती है। और जो 96% सेल्स लेयर ऑफ द स्काई है, तो यह सेल्स निकलकर उसमें समाहित हो जाता है। ये साइंस का लैंग्वेज था उन साइंटिस्टों का। जी। तो हमने कहा कि हमारे में अध्यात्म में कहते हैं कि यदि ब्रह्म आत्म साक्षात्कार हो जाए, अंदर का सोल और एनर्जी एक्टिव हो जाए, तो जी। यह एनर्जी फिर दुनिया के आवरण में, इस सौर मंडल में भटकती नहीं है, विचरण नहीं करती या रहती नहीं है। वह भी अपनी एनर्जी के साथ एक किनेटिक एनर्जी ऐसा उत्पन्न होता है जो लेयर ऑफ द स्काई जाती है, जिसको हम देवलोक का नाम देते हैं। देवलोक भी ऐसे इसको समझें कि जैसे यहाँ कंट्री और सिटी, वैसे दैविक भाषा में भगवानों के लोगों को देवलोक कहते हैं। ठीक है, जी। सिंपल मेथड में समझ सकते हैं। परंतु देवलोक में भी वह ऊर्जा नहीं रुकती, और इस ब्रह्मांड यूनिवर्स का एंड ऑफ पॉइंट, और उसमें वह जो प्रकाश है जिसको हम लोग ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, जी। एक ब्रह्म द्वितोनास्ति कहते हैं, और सुप्रीम सोल कहते हैं, सुप्रीम गॉड कहते हैं, तो उसे वह एनर्जी का नाम देते हैं। और यह 4% एनर्जी जाके उसमें समाहित हो जाती है। तो उसको वन साइंस इस पर, इसको वननेस बोलते हैं। अब मुझे नाम तो नहीं पता। इसको तो ब्रह्म में लीन कहना कहते हैं, एकाकार हो जाना। नहीं, हाँ, एक ब्रह्म द्वितोनास्ति जो हमने कहा, एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। जी। जब वह एनर्जी उस ब्रह्म में जब समाहित हो गई, तो सारे डिफरेंट और आवरण सब समाप्त हो गया। तो हम समाहित हो गए, तो अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात आप ही ब्रह्म हैं, और अर्थात हर इंसान ब्रह्म है। तो हम उस सुप्रीम सोल को ब्रह्म कहते, एकाकार हो जाना, जी। जी। उसमें समाहित हो जाना, जी। और सारे भेद समाप्त हो जाना। ना जी। विचार है, ना शब्द है, ना किसी तरह की तृष्णा है, ना कोई एस्ट्रल बॉडी है, ना कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी है। एक बिंदु प्रकाश, एक लाइट निडल से भी छोटे बिंदु प्रकाश। और कारण शरीर भी और नहीं है। उसमें जाने के बाद आपका कारण शरीर नहीं बचेगा, क्योंकि एक आप खुद एक प्रकाशवान हो गए। एक एक और क्वेश्चन, कि अगर हमारा कारण शरीर जिसमें हमारे कर्म होते हैं, वो डिसॉल्व कब होता है? वो हमें भोगने पड़ते हैं, या अगर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम अपने संकल्प मात्र से भी उस प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं? 100% आप संकल्प मात्र से आपके प्रारब्ध समाप्त हो सकते हैं। और जब आपका आत्म साक्षात्कार होगा तो ऑटोमेटिक प्रारब्ध के दोष आपके समाप्त हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार से आपके प्रारब्ध के दोष, पुनर्जन्म नष्ट हो के जाते और हैं। वर्तमान के, नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि आप संसारिक आवरण में दृष्टि से भटक रहे हैं या कर्म से, तो मनुष्य अपने भाग का वर्तमान में विधाता है। जिस प्रकार कर्म करके, आत्म साक्षात्कार करके पूर्व की चीजों को, पूर्व के पापों को नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार से गलत कर्म करके पूर्व के पुण्य को भी नष्ट कर सकता है। परंतु आत्म साक्षात्कार, आत्म नियंत्रण के बाद 99.9% ऐसे चांसेस नहीं होते। परंतु 1% बाहरी आवरण में यदि आप होते हो और अपने आंतरिक अभ्यास को कंटिन्यू नहीं रखते, तो भटकना भी हो सकता है। तो अगर गुरु होंगे तो वो भी हमारे प्रारब्ध खत्म कर सकते हैं?
यदि देखिए, गुरु प्रारब्ध खत्म नहीं करते। प्रारब्ध के जो ऊर्जा है, जो तपस्या है, तो कुछ चीजों से कनेक्ट करके आपसे साधना कराकर उसे समाप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से खत्म तो कर सकते हैं, पर ऐसा किसका किसका करेंगे। इसलिए स्वयं से यात्रा करें और स्वयं से अपने प्रारब्ध का कर्म को खुद नष्ट करें तो बेहतर होगा। प्रक्रिया गुरु देते हैं, मार्ग देते हैं, चलना खुद पड़ता है। हाँ। अब एक आत्म साक्षात्कारी जो होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मोक्ष उसको किससे मिलता है? मोक्ष दो तरह का होता है। संसारिक शब्दों में कहें तो मोक्ष ऐसा कह सकते हैं जहां तृष्णा ना हो, लालच ना हो, कोई भी चीज के पीछे जेलस ना हो, किसी की प्राप्ति के पीछे तकलीफ ना हो, और शुभ भावना हो, सबके प्रति ब्लेसिंग हो, और सभी को सही राह में दें। तो संसारिक आवरण ऐसा होता है। और आंतरिक में जाएंगे मोक्ष, तो मोक्ष का मतलब होता है कि दोबारा जन्म ना लेना और जन्म मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाना। तो हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम उस सुप्रीम सोल ब्रह्म प्रकाश में समाहित होंगे। तो वहां से ये जन्म मरण का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, ये समाप्त हो जाता है। और जीवन भर एक देवलोक की दुनिया, आत्माओं की दुनिया में आप निवास कर सकते हैं, जहां आनंद ही आनंद है। यह शरीर हमारा यहाँ लाखों वर्ष का, 80 वर्ष 100 वर्ष की एक रेंटल बॉडी है, वहां लाखों वर्ष की हमारी जिंदगी है। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऊपर जैसे किसी देवलोक में हम हमारी आत्मा वहीं रहेगी, फिर जब हम यहाँ पे अपना शरीर त्याग देंगे, या आत्म साक्षात्कारी जब शरीर त्यागते हैं तो वो ऊपर के लोक में चले जाते हैं। लेकिन ऊपर के लोक में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हम जिसके लोक में जाते हैं वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वहाँ पे भी तो हम उनके अधीन हो गए, उन रूल्स के। तो फिर ये किस बात का मोक्ष है? हमें तो सिर्फ जगत से ही मोक्ष मिला, उधर तो हम फिर बंधन में हैं। हमने पहले शब्द ये कहा था कि मोक्ष होने वाला आत्मा या देह त्यागने वाला आत्म साक्षात्कार वाला प्राणी ब्रह्म में प्रकाश में समाहित होता है, और ब्रह्म प्रकाश से वह कभी वापस नहीं आता, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। फिर हमने कहा था परंतु यदि वह ट्रांसपेरेंट बॉडी को आवरण करना चाहे, मतलब धारण करके देवलोक में रहना चाहे तो रह सकता है, परंतु वो एक ऊर्जा का हिस्सा है, वह ब्रह्म में समाहित होता है। 99.9% वहां से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि आएगा तो कुछ परमार्थ ईश्वर के मिशन को मृत्यु लोक में कार्य करने के लिए आएगा, अपना कार्य करेंगे और यहां से चले जाएंगे। ऐसा भी होता है। दो तीन जी पार्ट हैं इसमें। जी, दिस मेक सेंस, क्योंकि में है कि बस हमने यहाँ से चले जाना है, हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, हमने उस एनर्जी में लीन हो जाना है। तो जब हम कई बार बातें सुनते हैं कि जैसे युक्तेश्वर जी महाराज अभी तक सूक्ष्म लोक में है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हम्म, में लिखा हुआ है। और हमने ये भी सुना जी हाँ। गुरु नानक देव जी, बुद्ध और ओशो, ये सब ज्ञानगंज में। तो हमें लगता है कि हम कहाँ जाएंगे? अगर ये इतने महान लोग यहाँ पे बैठे, सूक्ष्म लोक में ही बैठे हैं, तो हम कैसे लीन होंगे उस एनर्जी में? इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी लोक में जो कार्य करने आए हैं मानव जगत का कल्याण, यदि वह पूरा कार्य नहीं किए और शरीर की अवस्था हो गई तो शरीर को तो छोड़ दिए, पर उनका मिशन नहीं छूटा है। अभी सूक्ष्म ऊर्जा से मानव कल्याण के रूप में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी एनर्जी मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रही हो, आपके अंदर उनकी एनर्जी के माध्यम से हम तक पहुंच रही हो, और हम दोनों के माध्यम से इस सौर मंडल में, इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूकता का अभियान का चल रहा हो। तो जो ऐसे महापुरुष, दिव्य अवतारी, दिव्य आत्माएं आती हैं और ज्ञानगंज सिद्धाश्रम जैसे स्थानों में रहते हैं, मैं तो जाता हूँ ज्ञानगंज सिद्धाश्रम, वहां के रहस्य को बताऊंगा आपको। जी। तो वहां से भी वो ना तपस्या करके उनकी ऊर्जा इस सौर मंडल में आती है, ताकि निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव को पैरेलल और बैलेंस कर सके। बैलेंस सके। जैसे हम लोग घर पे अपने, आप जम्मू से हैं, बहुत प्रोटेक्शन लगता है कई जगह, तो हम लोग क्या दो दो दरवाजे को लॉक करते हैं, बच्चों को अंदर करके बाहर सोते हैं खुद वॉचमैन की तरह, और बच्चों को तीन तीन दो दो दरवाजे का प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक इसी प्रकार ऋषि मुनि, दिव्य आत्माएं, संत महात्मा और साक्षात्कार वाले प्राणी इसी तरह से अपना कष्ट भोग के लोगों को, दुख को हरण करके उन्हें एक अच्छा मार्ग देने की कोशिश करते हैं। योगी जी, एक आत्मा की यात्रा कब समाप्त होती है?
देखिए, आत्मा की यात्रा अनवरत होती है। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क की चेतना की ऊर्जा अनंत है, वैसे आत्मा की ऊर्जा अनंत है। आत्मा जब तक मोक्ष तक न पहुंचे, तब तक उसका सफर चलता रहता है, चलता रहता है। जब वह ब्रह्म में समाहित होती है, तो फिर वह स्थिर अवस्था में हो जाती है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों की यात्रा करनी पड़ती है। कई जीव योनियों से भी गुजर सकते हैं। ये मानव तन में हम ऐसे हजारों बार जन्म और मृत्यु के यात्रा में चलते रहते हैं। ये आत्मा की यात्रा ब्रह्म प्रकाश में समाहित होने के बाद ही समाप्त नहीं, बल्कि विश्राम होती है। समाप्त होने का तो कोई विषय नहीं होता आत्मा का। जी, मतलब समाप्ति नहीं होती यात्रा की, वो जब नहीं, उसमें समा जाती है तो उसके आगे क्या? वहां स्थिर अवस्था में होती है। यात्रा की समाप्ति हुई, परंतु फिर वहां तरंगों की यात्रा हो गई, चलती रह गई। ब्रह्म प्रकाश में समाहित हुई तो वहां भी कुछ ना कुछ मूवमेंट है ना। स्टेचू तो है वाइब्रेशंस। नहीं। या, वाइब्रेशंस। हाँ, स्टेचू तो है नहीं ना। और जब स्टेचू नहीं है, तो यात्रा तो चल रही ना किसी न किसी रूप में। तो उसमें जी, समा जाना ही यात्रा का अंत कह लीजिए, विश्राम कह लीजिए। विश्राम, विश्राम, विश्राम अंत नहीं कह सकते। विश्राम, क्योंकि वहां भी नैनो 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 रेशो में मूवमेंट है। तो अंत तो हुआ नहीं। यात्रा क्योंकि सूक्ष्म हो। क्योंकि वो अब एनर्जी फॉर्म में आ गई। बिल्कुल। परंतु हमारे शरीर के अंदर जब हम इनर जर्नी करते हैं, मैं इनर साइंस के विषय में उसमें लिखा हूं। तो इनर जर्नी जब हम करते हैं, तो बाहरी आवरण में यदि हम 1 लाख किलोमीटर चलते हैं, तो शरीर के अंदर 1 mm चलते ही इतना सफर होता है। यदि इससे कंपेयर करें उसका किलोमीटर को, तो इतनी यात्रा हो पाती है। यदि यहाँ 1 इंच का सफर कर लिए ना, तो समझो आप बाहरी दुनिया में करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लिए। और मेरा एक खुद का सोच है, यदि कहें तो बताऊं, आपका शायद जी, प्रश्न नहीं होगा पर बताना चाहूंगा जरूर। आत्मा से रिलेटेड। जरूर। अभी आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं, तो ये जी। मन का प्रश्न है या आपके आत्मा का? जी, ये तो मेरे मन में आया। यस। तो हमारे जीवन में भी जब ये गॉड गिफ्टेड हुआ, तो एक दिन बैठे थे हम 11th 12th करने के बाद, कि ये बताएं कि जब हमारा ये संसारिक आवरण, भौतिक शरीर, सब कुछ मन पे कार्य करता है, और मन पे ही पूरा जीवन चलता है, तो फिर आत्मा श्रेष्ठ, अजय, अमर, अविनाशी, शास्त्र, गीता, रामायण सभी में लिखा है, ऐसा क्यों? भाई अभी जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो करेगा मन, अरे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। बैठे बैठे अचानक विचार आएगा कि उसको उठो और 2 थप्पड़ मार दो। और कई बार तो मन इतना हावी रहता है कि इंसान मूवमेंट में आके और कर भी देता है वो कार्य। किसके डिसीजन में? मन के डिसीजन में। तो जी। हमारे अंदर आया, रिसर्च करने का जुनून सवार हुआ, ये कह लें। चूंकि मैं जमीन के नीचे समाधि में रहता था, 3 वर्ष खाना नहीं खाया, और जी। ऐसे लट थे, बड़े बड़े बाल थे। और आपकी हिमालय की भी यात्रा में 3 3 वर्ष लगभग मैंने व्यतीत किया, हिमालय में ग्लेशियर में रहा, पिंडारी में, लगभग -19 में। ये तो आपकी तपस्या है। अरे मैं तो कष्ट ही समझता हूँ, तपस्या तो नहीं दिखा, कष्ट ज्यादा दिखा। तो मुझे लगा कि मन में जब इतनी एनर्जी है, तो हम मन को ना पूजें, आत्मा को क्यों पूजें? आत्मा को रियलाइज क्यों करें? हम मन को एक्टिव करें, मन को रियलाइज करें। जब हमारा भौतिक आवरण, परिवार का, समाज का, इवन मेरे खुद के शरीर का, मन पे सब कुछ निर्भर है, चेतना पर निर्भर है, तो हम मन को देखें। और ये 1 हफ्ते तक इस पे मैं रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक दिन 11 फीट नीचे जमीन के कच्ची मिट्टी की समाधि थी। उस समाधि में मैं गया, अपने दादा गुरु को याद किया, वो आए जी। ट्रांसपेरेंट बॉडी में। जी। और बोले क्या बात है बेटा? मैं कहा मुझे मन और आत्मा के विषय में, मुझे ये देखने की ताकतवर कौन है। भाई आप और हम बैठे हैं अभी, जी। और बेटा यहाँ हमारे मन में बात आ रही कि चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। और आप कह रही हैं कि योगी जी ऑस्ट्रेलिया चलेंगे ना, तो हम वहां लेके चलेंगे, ये ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम करेंगे, फिर इस गार्डन में जाएंगे, वहां इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल होते हैं, वहां का आबर सेब इतना बड़ा बड़ा होता आबर है। ब्रिज जाएंगे। हाँ, और आपने इतना एक्सप्लेन कर दिए कि मेरा मन कल्पना कर लिया। आपका एक्सप्लेन के पहले मन पहुंच गया, और वहां से खोज के ले भी आया, और कल्पना में, मेमोरी में सेव कर लिया।
जी। तो मन तो बहुत तेज हुआ, आत्मा ने तो कुछ सोचे नहीं। न आत्मा वहां गई, न आत्मा वहां कुछ जाकर लाई ने। साल भर बाद आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया मेरा कि योगी जी अब मेरा जाना कैंसिल, जाना अब नहीं हो पा रहा, तो अब कैंसिल है। मेरे दिमाग से बात निकल गई। 2-4 साल ये बात भूल गए। कोई जी। मेरा फ्रेंड मिलता है और उसको कोई कंपनी का ऑफर मिलता है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो तुरंत मेरा चेतन एक्टिव होके चेतना को देगा और कहेगा, अरे राजेश ऐसा करो कि अब ये 2 कंट्री बाद में जाना है, आप पहले ऑस्ट्रेलिया होके आओ और वहां जाना तो ये देख के आना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई है। हाँ, मेरा उसका भी बहुत डीप रिसर्च है, हर सब्जेक्ट में बहुत डीप रिसर्च है। वहां तक कि जहां आपके मन के तरंग नहीं जाएंगे, चेतना नहीं जाएगी, कॉन्सेंस, सब कॉन्सेंस, अनकॉन्सेंस कुछ नहीं जाएगा, उसके पीछे के आवरण को पकड़ के मैं आपके सामने लाऊंगा। यदि मैं सीधे आंसर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि वो आत्मा और मन में फर्क समझ लें और दोनों के एनर्जी का डिफरेंस समझ लें और दोनों का लेवल समझ में आ जाएगा लोगों को बहुत इजी तरीके से। जी। जब 10 वर्ष बाद वह दोस्त कहता है कि वहां चलो, और तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, तो बोले मेरे साथ के सर तो जा नहीं रहे, उनके यहाँ प्रॉब्लम है यार, एक जन को लेके जाना है, किसे ले जाऊं, ऐसा कर तू ही चल। तो तुरंत मैं तैयार होता हूँ और मेरा माइंड एक्टिव होता है, मन वो कहता तू चल। हम्म। और एक तरंग, मतलब इतना बारीकी रेशा तरंग जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसे आंख बंद करके देखो जैसे सन रेस आते हैं, ऐसे वो तरंग हम्म। जो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। हम्म। आपको बताऊं कि ये जो रेशा दिखते ना, आंखें से बंद करोगे और लाइट में बारीकी दिखते ना, इस रेशे के हजारों नहीं करोड़ों गुना अंदर तक का रिसर्च है मेरे पास। मैं रिसर्च करता हूँ, इतना डीप जाता हूँ जी। विथ डायग्राम। तो स्पिरिचुअल फिर साइंटिस्ट। तो कोशिश करते हैं कि समाज को अच्छा दे सकें। फिर ये मेरा 80 किलो का शरीर तैयार होता है, ट्रेन, बस, फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया जाता है। और 10 वर्ष पहले जो आपने कमिट किया और मेरा मेमोरी सेव किया, मैं वहां देखा, तो ठीक उसी प्रकार का मिलता जुलता दृश्य को देख के आया और आश्चर्य हो गया कि हे भगवान, मैंने जो सोचा था वही मुझे मिला जी। और वो प्राप्त होता है। जी। तो हमारा मन कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है, इसी के अंदर धारणा और संकल्प की शक्ति आती है। जैसे आपके जर्मनी के वुल्फ मैसिफ हुए, सुने होंगे। जी। वुल्फ मैसिफ के विषय में सुने ना, धारणा के विषय में उन्होंने फिजिक्स का बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके किया। जी। तो हम वहां से लौटे और मन के अनुसार, मन इतना बड़ा शरीर एक बारीकी तरंग खींच के लेके हमको घुमा के ले आया। तो मेरे अंदर आया कि जब सब कुछ मन ही करेगा तो मैं आत्मा के पीछे माथा फोड़ी क्यों करूं। उम्र भी मेरी बहुत कम थी, 20-22 साल, 18 साल। फिर इसके बाद मैं समाधि में गया, दादा गुरु को आमंत्रण किए, दादा गुरु को बुलाए, बात किया, और शरीर से जो पूर्व में हमने बताया विखंडन रूपी शरीर, तो जी। प्राण विखंडन करके हमने अपने बॉडी के अलग अलग एनर्जी को अलग किया। ये देखने का विषय नहीं, ये अनुभूति का विषय है। जी। और जब किया तो मन के ऊर्जा को अलग किए और आत्म रूपी ऊर्जा को अलग किए हम। जी। और आपको ये खुद का रिसर्च है, कोई किताब का पढ़ा नहीं। मैं 90% किताब नहीं पढ़ता क्योंकि उनमें सबके अपने अपने विचार, अपने अपने रिसर्च हैं, तो बाहरी आवरण को नहीं लाना चाहता, क्योंकि पहले मैं अपने अंदर का आवरण तो खाली करूं, और लेकिन अभी जो वही आप नहीं दे पाया समाज को। लेकिन जो आप बोल तो रहे हैं फिर ना कि कैसे। मैंने शरीर बनाए, वैसा योग वशिष्ठ में भी है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने बोला कि विपिश्चित ने अपने 4 शरीर बनाए, उनको चारों दिशाओं में भेजा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन कई युगों के बाद भी उन्हें इस ब्रह्मांड का अंत नहीं मिला, क्योंकि इस ब्रह्मांड का बिल्कुल, अंत है ही नहीं। तो जैसे आपने मैं किया बताऊं, वैसे हम उन्होंने। बताएंगे आपको अंत, पर हम आपको अंत बताएंगे और मैं जीवित हूं अभी। जी। इसके पीछे कारण है, देखिए ऋषियों की परंपरा को ही लेके चल रहे हैं, ऋषियों की ही दी हुई प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है, पर माध्यम मैं हूं। इस ब्रह्मांड पे भी मैंने जिद पे रिसर्च किया, लगभग 2 वर्ष कंटिन्यूस समाधि में एस्ट्रल जर्नी जा जाके रिसर्च किया हूं। यही विचार मेरे अंदर था कि अंत नहीं है, और यही विचार था कि ब्रह्म का प्रकाश का अंत नहीं है। उसके अंदर भी मैंने बहुत डीप गया। 3-4 खोज मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, जी। 4-5 खोज ही है अभी तक।
जी। जैसे ये मन और आत्मा की बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने जब अलग आवरण किया शरीर का और मन के तरंग को ऐसे रखा, और आत्मा और मन एक दूसरे से तरंग से जुड़े रहते हैं, डिस्कनेक्ट किया। और दादा गुरु जो दिव्य ऋषि हैं, उनसे थोड़ा सा मदद लिए, कुछ क्रियाओं को उपयोग किए, कुछ और साधना का उन्होंने कराया, मेरी तो कोई क्षमता नहीं है। और मन को जब एक आवरण बना के एक ऊर्जा रूपी आसमान की यात्रा किया, तो मन के तरंग को पलक नहीं मार पाए और हम देवलोक प्रवेश कर गए। फिर उसका हमने आंकलन किया कि कितनी स्पीड था मन का। तो हमने खुद इस चीज को लिखा, 1 करोड़ 25 लाख इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर। उफ, ये मन की गति है, ये मेरी खोज है खुद की। जी। 1 करोड़ 24 लाख इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर। इस रिसर्च के बाद जब वहां से हम आए, तो हमारे शब्द शब्द तो छोड़िए, लग रहा था ये क्या हो गया। उसका तो हमसे बिंदी भी लिखते नहीं बना कि लिखे। आज भी उसको लाइट ईयर से भी ऊपर की बात बता रहा हूँ, ये प्रकाश वर्ष से ऊपर का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम इसको कि कैसे इंटू करें, इसलिए हम 1 करोड़ 24 लाख इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर, जितना आए उतना 1 सेकेंड की गति थी। मतलब 1 करोड़ 24 लाख सेकेंड के 100वें भाग कम की गति थी। हाँ। अनबिलीवेबल। अब आत्मा की बात तो छोड़ ही दो। अब तो हमारी ये स्थिति हो गई, तो खाना पीना भी नहीं खाते थे उस समय, जो एनर्जी आती थी समाधि से। फिर हमने कहा चलो हिम्मत करते हैं, अब आत्मा को सोल को निकाले। ऐसे मुख से निकलता हूं मैं कई बार, जी। और कभी और भी कई जगह से कुछ गोपनीय क्रियाएं हैं, पर कभी ऐसा होगा तो 2-4 बार दिखाएंगे भी। तो निकला, एक्टिव किया, बॉडी से दिखते हैं, फिर वो एक्टिव किया और फिर निकला बाहर। निकल के फिर इस आवरण को साइड किया, ताकि वेव्स का भी मेरा कनेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जब आत्मा की गति को शिव देवलोक की ऊपर की ओर यात्रा किया, तो आत्मा को लौटने के बाद उसका जब गणना हमने लगाया, तो 1 करोड़ 34 लाख इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर। इससे 10 लाख किलोमीटर, मतलब सेकेंड के 100वें भाग कम में आत्मा की इतनी तेज गति थी। मन से भी 10 लाख गुना, 10,000 लाख किलोमीटर ज्यादा गति थी सेकेंड में। आपकी रीडिंग्स तो तो नासा में होनी चाहिए। अभी जब चंद्रयान का चल रहा था ना, तो बेटा हम गए थे, चंद्रलोक के विषय में भी लिखे बहुत सारी चीजें। हम तो तड़प रहे ना, हम तो बहुत सारे रिसर्च के विषय में अभी हूँ। अभी रिसर्च की बात करेंगे। मेरा मुख्य सूक्ष्म जगत का रिसर्च ही है, मेरा जुनून है, और कर भी रहा हूँ। जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई गुफा हो, शांत बैठे रहे, दुनिया से नहीं, और रिसर्च करके समाज को देते रहे बस। फिर सूक्ष्म यात्रा में जब मैं गया, तो रामलोक में कई ऐसे सिद्ध आत्मा मिले, कई ऐसे लोक में मिले। इसका मैंने किताब लिखा है, 2007-06 से लिखा हूँ। भाई अनुभव 1 2 10 20 होंगे, लाखों करोड़ अनुभव नहीं हो सकते ना विचार में। रियल की यात्रा होगी तभी होगा। अगर फिर ऐसे एक बार बात आई कि ब्रह्म अनादि अंत है, आज तक उसका कोई अंत नहीं पाया। मेरे अंदर जिद हुआ कि इसका अंत ही खोज के देखूंगा, जैसे हो। भाई अकेली जिंदगी थी, वो उम्र ही कैसी होती है। जी। और घर तो छूट ही चुका था, वानप्रस्थ में ही थे, तो कोई कनेक्शन तो था नहीं किसी से। कि ब्रह्म के खोज में हमने जो सूक्ष्म पॉइंट में बताऊं 2 मिनट में, कि सुई का नोक देख रहे हैं ना, निडल पॉइंट। जी। सुई के नोक के लाखों बार बारीकी नैनो पॉइंट। मतलब आम आदमी के लिए तो पागलपना है। जी। पागलपना है कि पागल है, क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं पाएंगे, आईक्यू लेवल ही नहीं है उतना, वो सारी चीजें नहीं है और ये इसको। तो बिल्कुल तो माइक्रोस्कोपिक हो गया ना। नहीं, माइक्रोस्कोप से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको, हम्म। इतना बारीकी। मतलब निडल पॉइंट से लाखों बार बारीकी पॉइंट, नैनो 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 पार्टिकल से, जैसे क्वांटम थ्योरी में पार्टिकल दिखते नहीं है बट हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जी। दिखते नहीं बट हैं। जी। है ना, साइंस उसको मानती है, तो इसको भी मानना ही पड़ेगा, है ना। तो वो वहां तक जाने के बाद ब्रह्म प्रकाश के डीप तक गया, तरंग से कनेक्शन रखते हुए, और वापस आया। पर उस ब्रह्म प्रकाश का अंत नहीं देखा, अंत नहीं पाया। जी। और सबसे बड़ी बात, उस डीप ब्रह्म प्रकाश में इस तरह का यह विशाल ब्रह्मांड,
लाखों करोड़ों समा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। वो है एनर्जी, जिसको छोटे से शब्द से कहते हैं ब्रह्म। मतलब ना, बुद्धि उथल पुथल हो जाए, समझ नहीं सकता कोई। तो हमें उसी में लीन होना है, हमारा ये उद्देश्य है। नहीं नहीं, वो ब्रह्म है, उसका एक बाहरी आवरण है, वहां लीन होना। ये लीन होना और इस ब्रह्म के डीप जाना, ये दोनों एक अलग सब्जेक्ट है। ये एक रिसर्च की बात की है, तो रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूं कि वहां तक है। अ, और आप कुछ प्रश्न करें तो जी, अच्छा रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि अमृत तत्व क्या है। उसका मैंने खुद भी यात्रा किया, उसी के बगल से उसको गंगा तत्व जागृत क्रिया के नाम से हमने दिया है उसको, आस क्रिया के योग के अंदर। कि जी। हमारे मस्तिष्क से यहाँ से कैसी मांसपेशी जिसमें पस सा चलता रहता है, पानी जैसे चलता रहता है। जब हम उसमें जाते हैं और संकल्प हमारा मजबूत होता है, तो वहां पे जैसा चाहेंगे वैसा टेस्ट, वैसा स्वाद, वैसी एनर्जी, वैसी चीजों की प्राप्ति होती है। जिसको कई लोग अमृत नाम से देते हैं, मैं उसे गंगा तत्व जागृत क्रिया बताता हूँ। हम उसे गंगा तत्व कहते हैं कि यहाँ आओ, गंगा माँ के दर्शन होंगे, और उसी में विशाल नदी का आकृति दिखेगी। जैसे कहा गया है गंगा स्वर्ग से आती है। कई लोग उसको अमृत तत्व कहते हैं, तो वहां से उसको अमृत का ऐसा स्वाद आएगा कि उसका विचार आवरण आएगा, और उसका स्वाद मांसपेशियों से वह तरंग होते हुए टंग के स्वाद के नल नस के पास आकर, नर्वस सिस्टम के पास आके वहां की सेल्स को एक्टिव करके उस प्रकार का टेस्ट उसको उत्पन्न करता है। जी, यही ना। कहते कहते हैं उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है। जिसका एनर्जी लेवल मस्तिष्क में पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली नेचर है कि वैसी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी रहेगी। जी। है ना। जी। तो वहां पहुंचना ही हेल्थ बहुत छोटी चीज हो जाती है। परंतु कई बार बाहरी आवरण में आपको नुकसान हो सकता है। बाहरी शरीर की अवस्था अलग है, आंतरिक अवस्था अलग है। इसका मतलब नहीं कि आप आत्म साक्षात्कार हैं तो आपको बुखार नहीं आएगी। आप आत्म साक्षात्कारी हैं तो आपको बाहरी आवरण स्पर्श नहीं कर सकता। आपका सांस तो बाहर से ले रहे हैं ना, प्राणवायु तो ले रहे हैं। और प्राणवायु जब हम अंदर ले रहे हैं तो बाहरी एनर्जी तो जा रही है ना। जी, हमने कई गुरुओं को भी देखा है जिनको हेल्थ एलिमेंट्स हैं। हाँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी वाले नहीं है। एनर्जी का आवरण अलग है, हेल्थ इश्यूज अलग है। हेल्थ हमारा कर्म के साथ भी चलता है, और भौतिक शरीर जैसा बाहर से प्राप्त करेगा वैसे ही होगा। जैसे आपने मकान बनवाए, मकान के अंदर इंटीरियर आपने बहुत सुंदर डिजाइन किए, और बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जी है, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु बाहर आंधी तूफान तेज बारिश से आपके फर्श में डिफेक्ट हो जाए, या आपके दीवार में हल्के क्रैक आ जाए, परंतु इसका मतलब थोड़ी के अंदर इंटीरियर रखा सामान सब खराब हो गया। उसी तरह बाहरी आवरण में इफेक्ट हो सकता है, परंतु आंतरिक एनर्जी एक अलग पार्ट है, वो आपका एक्टिव ही रहेगा यदि एक्टिव है तो। जी, कुछ ऐसे डाउट्स आ जाते हैं ना कि ये तो गुरु हैं, इनको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नहीं, ये होता है। देखिए, संसार का भोजन ग्रहण करते हैं, संसार की सांस को लेते हैं। जी। किसके लिए? भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर में इफेक्ट नॉर्मल सबके आते हैं। ये बताइए, जिस राजा के बड़े बड़े किला हैं, तो क्या उनके बाहरी दीवार आवरण में नहीं आते इफेक्ट? आते हैं ना। उसी तरह महापुरुष एक ऊर्जा रूपी है। जी। भौतिक शरीर सबका समान भाव में है। जी। जी, आप हमें प्लीज ज्ञानगंज के बारे में बताइए अपने अनुभव से। देखिए, ज्ञानगंज एक ऐसा स्थान है जो हिमालय के बहुत दुर्गम स्थान में है, और उसको सिद्ध लोक के नाम से भी जानते हैं, सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथ जब पेंट सेट की उम्र में मैं रहता था, तब हमने किसी के लफ्जों से सुना, और ऐसा विचार आया कि मैं ये सिद्धाश्रम लोक, सिद्ध देव, ज्ञानगंज की दुनिया का यात्रा करूं। शरीर से निकला और ट्रांसपेरेंट बॉडी से यात्रा किया, हिमालय गए। हिमालय के अंदर कंदराओं में जाते हुए मेरे जो दादा गुरु हैं और कुछ सिद्धात्माएं थे साथ में गए, तो बाहर से तो बहुत पहाड़ है, बड़े बड़े पुष्प और बड़े दुर्गम खुशबू और बहुत सारी चीज बाहरी आवरण में भी है। पर जब उस पहाड़ के अंदर प्रवेश करो, तो एक दीवार, बहुत मोटा चट्टान, उस खुद के अनुभव बता रहे हैं, कोई किताब की नहीं। और जब वहां से हम अंदर प्रवेश किए, जैसे बड़ा सा चट्टान को
तो वहां पास एक ऐसे जैसे दिवाली में एक फुलझड़ी होती ना, चक्री जो आग लगाए तो ऐसे गोले गोले घूमते रहते हैं। जी 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 सॉरी। जी। तो वो चक्री जैसे ऐसे वेव्स चलते रहते थे, वेव्स चलते रहते थे, चलते रहते थे। हम्म। उस वेव्स के अंदर जैसे प्रवेश करने के तो आप तो उस अंगार जैसे लावे में ऐसे घूमते हुए 3 4 चक्कर 7 चक्कर फोर्स के साथ अंदर फेंका जाओगे तो कहीं भी गिर जाओगे, लगेगा। इतना तेज, मतलब अलाउ ही नहीं है कि सब कोई उसके अंदर एंटर कर सके। उसको हम पोर्टल भी बोल सकते हैं कि वो एक पोर्टल है। हाँ, एक पोर्टल है। जी। तो जब वहां गया तो वहां देखे कि बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आकृति में बड़े बड़े सिद्ध आत्माएं तपस्या कर रही हैं। एक सिद्ध को तो हमने ऐसे देखा कि मानव आकृति में बैठे हैं, लगभग 50 फीट हाइट, और उनके आंख के भौं इतने बड़े बड़े और ये बाल के लट इतने बड़े बड़े कि वो लट को ही ऐसे गूढ़ी बनाकर और 50 फीट 100 फीट के ऊपर अपने ही लट के ऊपर बैठे और पल के ऐसे लटके झुर्रिया पड़े, कुंडल ऐसे, मतलब कान ऐसे, आभूषण कुछ नहीं है। जी। और भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी की नहीं है यहाँ बात, एस्ट्रल बॉडी की नहीं है बात, अच्छा, वो भौतिक अपनी शरीर में है। एनर्जी बॉडी में नहीं है, वो पांच तत्व के शरीर में ही है। जो जो दिखते हैं 5 तत्व के शरीर के आवरण ही दिखता है उनका। जी। क्योंकि अब मैं भौतिक से जाता तो छू के देखता है ना। तो जो मैंने देखा, और उसके बाद उनके ऐसे लंबे भौं लट, पलके लटकी हुई, और बैठे हैं साधना में अनवरत। मतलब ऐसा दृश्य कि लगता है कि अब उसके आगे कोई है ही नहीं। परंतु दाएं और बाएं तरफ कुछ सुरंग रूपी गुफा हैं जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी और हमारे बड़े बड़े मार्गदर्शक के रूप में जो अवतारी संत आए, ऐसे दिव्य महान विभूतियों भी वहां विराजमान हैं और साधना कर रहे हैं। और वहां से कुछ ऊर्जा मृत्यु लोग भेज रहे हैं। तो लगेगा कि बस उतनी ही दुनिया है। परंतु जिद करो और बैठे रहोगे, जो सामने बैठे हैं जैसे मेरे पीछे भी इनकी तस्वीर दिख रही गुरुदेव की, इस प्रकार से, तो उनके शरीर में ही प्रवेश करोगे आप। और शरीर के बाहर एक लाइट का आवरण दिखेगा, बहुत तेज तरंग रूपी ऊर्जा प्रकाश। और जैसे उनके अंदर वो खुद खींचेंगे, जब देखेंगे प्रश्न तो ऐसे खींच के जाओगे, तो उनके शरीर को जब पार करके जाओगे तो अंदर फिर और विचित्र दुनिया मिलेगी, अजूबा। मतलब शक्तियों से भरा प्रकाश पुंज, बड़े बड़े ऋषि इससे भी विशाल विशाल बैठे हैं। ऐसे पार करते 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 कई आयामों से गुजरोगे आप। फिर अंदर आप जाएंगे और एक ऐसे दिव्यात्मा मिलेंगे बैठे, जो इसी अवस्था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आसन है सबका, और बहुत विशाल बहुत ही अद्भुत दुनिया है वो वहां। और फिर वहां से मृत्यु लोक में कुछ ऐसी ऊर्जा आज भी आती है जिससे यह पृथ्वी लोक मेंटेन है, यथावत है। जी। और फिर वहां से आप जमीन के नीचे से पाताल तरफ का भी रास्ता गया हुआ है, जो आखिरी में आपको शिव जी के आकृति के शिव जी बैठे मिलेंगे, नीले प्रकाश के, लाल नहीं, ना पीला ना हरा ना सफेद, बिल्कुल नीला रंग का, जैसे लेजर लाइट हो ना, जी। ऐसे। और शिव ऐसे अखंड समाधि में बैठे आपको दिखेंगे, कभी ना आंख खुलती ना कुछ, बैठे रहेंगे। अपार ऊर्जा, यदि वहां तक गया तो आपको ऐसे ब्लेसिंग एनर्जी मिलती है। फिर वहां से नीचे की यात्रा है, उस तरह से आप वापस आएंगे। परंतु जाना ही बहुत कठिन है, अंदर एंट्री नहीं मिलता सबको। एंटर आपकी करना चाहे कोई तो, अरे आपका वो तो, सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है ना। आपके तो दादा हाँ। गुरु जी ले गए ना आपको। अरे नहीं, सपोर्ट तो ठीक है, उसमें भी मेरे को ना, जब वो चक्कर से गिरा तो सूक्ष्म शरीर से कमर के बल गिरा था, तो इतना अजीब लग रहा था कि कहाँ आ गए, कहाँ लेके आ गए, यहाँ से कब निकलूं। पर वो ले जाते गए हाथ पकड़ पकड़, चल चल चल। गुस्सा भी कई बार आती थी कि कहाँ लेके, कहीं भी चल देते हैं, इनका इतने काम है। हाँ, मतलब जैसे इंसानों की लड़ाई हो ना, मैं तो ऐसे भी बोल देता था कि यार कुछ भी करते रहते हैं। तो होता था, ये सच घटना है, देखिए जो है तो है। पर अब वो चीज समझ में आती है नहीं, अभी भी जाता हूँ, ऐसा नहीं, अब तो रास्ते खुले हैं, अभी भी जाना होता है। मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा, यूनिवर्स के बाहर की मोटाई कितनी है वो भी हम बताएंगे, है ना। कम शब्दों में ज्ञानगंज को आप समझें कि ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। यदि हम लोग थोड़ा सा भी ऊर्जा वहां की प्राप्त कर लें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जी। आपके दादा गुरु जी ने तो कई हम्म। जन्मों तक
आपकी प्रतीक्षा की, फिर आपको ढूंढा, इस जन्म में उन्होंने आपको आत्म साक्षात्कार करा दिया। आप जी। सूक्ष्म यात्रा करके कई रहस्यों को उजागर करते हैं हमारे लिए। ऐसी स्थिति तो उन्हीं जी। को प्राप्त होती है जिन पे गुरु की असीम कृपा हो। आपको सुनकर हमारे व्यूअर्स भी धन्य हो गए। आपने अपना अनमोल समय हमें दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं नहीं, धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके और आपके चैनल के माध्यम से समाज में अपने अनुभव साझा करने का एक शुभ अवसर मिला। साथ में हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि सभी नित्य प्रतिदिन बैठें और स्वयं का चिंतन करें और स्वयं की ऊर्जा को जानें, ताकि जीवन का भटकाव समाप्त हो सके और जीवन व्यवस्थित हो सके सबका। हम एक साधारण इंसान हैं, परंतु ऐसी ऊर्जा हम सबके अंदर है। कोई मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं बहुत साधारण प्राणी हूं और आप लोगों से भी एक छोटा सा सेवक रूप में हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के अंतर आत्मा में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम है। जी, आपको अनंत कोटि प्रणाम। धन्यवाद।